तो ये कहानी थी मीरा और कृष्ण की। बचपन में ही उनकी माँ ने, एक बार की बात है जब उनके दरवाजे से, महल के दरवाजे से एक बारात गुजर रही थी, तो उन्होंने कहा कि मेरा पति कौन है माँ? तो उनकी माँ ने कहा, ये है ना तुम्हारा पति सांवरा। तो तब से मीरा ने कृष्ण को ही अपना पति मान लिया। उस बचपन, इतनी छोटी सी उम्र में, तब से बचपन से कृष्ण जी को ही अपना पति मान लिया। और तब से ही उनकी सुबह, मीरा की दिन भी कृष्ण से हो, मीरा की रात भी कृष्ण से हो। कृष्ण 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 ही कहती रहती थी मीरा हर वक्त। मीरा का दिन भर का समय कृष्ण को सजाने, पहनाने, खिलाने में ही कट जाता था, भोग लगाने में ही कट जाता था। और ऐसा नहीं था कि मीरा अपने ऊपर नहीं ध्यान देती थी, वो अपने आप को इतना साज सज्जा और इतना अच्छे से रखती थी कि वो ऐसा सोचती थी कि कृष्ण कभी भी आएंगे तो उनकी मीरा उनके लिए सजी बैठी हो, खूबसूरत रूप से, अच्छे रंग से। तो मीरा का मन भी साफ था और मीरा का तन भी। मीरा मन से कृष्ण की भक्ति में रमी हुई थी। उनकी शादी, उनके जब पिताजी ने तय की उनकी शादी, तो उन्होंने तो कहा कि मेरे तो पति कृष्ण हैं। बचपन में ही मेरी माँ ने मेरी शादी करा दी थी कृष्ण से, लेकिन उन्होंने कहा कि अब तो इज्जत की बात है, मैंने तुम्हारी शादी राजा भोज उनसे तय कर दी है, राणा जी से, तो अब राणा सांगा के यहाँ। तो फिर ऐसा हुआ कि मीरा राजपूतानी थी, तो पहले भी राजपूत अपने खून पे मर मिटते थे, अपने इज्जत पे वो हो जाते थे, और अब भी तो राजपूत थी मीरा, राजपूतानी थी, इसलिए उन्होंने अपना पैर पीछे नहीं हटाया, अपना कदम पीछे नहीं हटाया, और वो शादी की डोली चढ़ गई। ठीक है। तो फिर जब कृष्ण, उनकी शादी उनसे हुई, तो जैसे मीरा कहती थी कि वो राधा से जलती थी, उनकी एक जो सेविका थी, उसने उनके पति को यह बात बताई कि मीरा जो है राधा से जलती हैं। तो राणा जी, वो जो राजा भोज, उन्होंने मीरा से कहा कि मैंने सुना है कि तुम राधा से जलती हो, अब मुझे पता चला, क्योंकि मुझे भी ऐसा ही लगता है और मैं कृष्ण से जलने लगा हूँ, वैसी ही जलन मुझे कृष्ण से होती है। तो यह बात सुन के मीरा हंसने लगी। मीरा प्रेम तो कृष्ण से करती थी, लेकिन वो राणा, उनके राजा भोज के प्रति भी समर्पित थी कि हाँ, मतलब वो उनके पति हैं, और मतलब वो उन्हें समझती थी, और वो उनसे कहती भी थी कि मैं वह प्रेम तुम्हें नहीं दे पाऊँगी जो एक पत्नी देती है, और मैं तुम्हें और कष्ट नहीं देना चाहती। इसके अलावा तो फिर वो वहाँ से बाहर निकल गई एक तारा लेके, भजन करते हुए। और फिर क्या हुआ कि अकबर ने उनको एक हार दे दिया, और यह बात मंदिर में वो भजन कर रही थी, वहाँ पे अकबर चोला पहन के आया था एक ऐसे, और उन्होंने हार पकड़ा दिया। तो फिर यह बात सब में फैल गई प्रजा में। राणा सांगा ने बुलाया मीरा को, कहा कि तुमने अकबर से, अकबर हमारा दुश्मन है, देशद्रोही, तुम देशद्रोही हो मीरा। तो फिर मीरा की अदालत में वहाँ पेशी हुई, और फिर मीरा को सजाए मौत सुनाई गई। मीरा बार बार यह कहती रही कि मुझे भी पता है मेरी सज़ा क्या है, और आपको भी पता है, जो वहाँ पे न्यायिक बैठा था। तो फिर क्या हुआ कि मीरा ने जहर पी लिया, और मीरा के अंदर इतनी भक्ति थी, वह कृष्ण की भक्ति में इतनी पूरी तरीके से लीन थी, इस तरीके से लीन थी कि उन पे जहर का असर ही नहीं हुआ। मतलब उनके खून में, उनके रक्त में कृष्ण की भक्ति बह रही थी उनके शरीर के अंदर, तो उनके ऊपर उसका असर ही नहीं हुआ, विष का, जो उन्होंने ग्रहण किया। उसके बाद फिर वह विष पी के महल से बाहर निकल गई और उस मंदिर की तरफ गई जहाँ पे वह भजन कर रही थी उसके पहले। तो वहाँ पे वह गई, और फिर जब वहाँ प्रजाजन गए देखने, तो देखे कि मीरा का सिर्फ एक तारा वहाँ पे था, और मंदिर से बस एक ही आवाज़ आई थी जब प्रजाजन वहाँ पहुँच रहे थे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई।
और जब प्रदर्शन पहुँचे वहाँ पे आवाज़ सुन के, तो देखे तो मीरा का सिर्फ एक तारा रह गया था। मंदिर में और कोई नहीं था, कृष्ण की मूर्त थी बस और एक तारा था। तो मीरा कहाँ गई किसी को नहीं पता चला। सब कहते तो यही हैं कि मीरा अमर हो गई, मीरा कृष्ण की भक्ति में, कृष्ण में समा गई, अमर हो गई वो कृष्ण की भक्ति में। तो ऐसी भक्ति करो कि जो आपको अमर बना दे। जैसे राधा का प्रेम था कि उनकी पत्नी रुक्मणी थी, लेकिन कृष्ण के साथ हमेशा राधा का नाम लिया जाता, क्योंकि राधा का प्रेम अमर था। ऐसा प्रेम जैसा राधा ने किया कृष्ण से, वैसा प्रेम किसी ने ना किया होगा किसी से। तो वैसी ऐसी ही भक्ति मीरा की थी, जो किसी ने किसी से नहीं की होगी। अपने ईश्वर के प्रति, अपने भगवान के प्रति, अपने घर में इंसान, कोई परिवारजन के प्रति जो भक्ति मीरा की थी कृष्ण के प्रति, वो किसी ने ना की होगी। इसीलिए मीरा अमर हो गई। वो जोगन बने घूमती, कृष्ण का भजन करती रहती, दिन भर मगन होके घूमती कृष्ण के में। तो मीरा कृष्ण की दीवानी थी। तो अगर ये कहानी आप सबको, मेरी ये कहानी पसंद आई हो दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और आपको कौन सी कहानी सुननी है वो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो ये कृष्ण और उनके भक्त, एक जोगन जो उनसे अंतहीन, अनंत प्रेम, अनंत भक्ति वाला प्रेम करने वाली मीरा थी। वो एक बाल अवस्था से ही उनसे प्रेम, जब वो एक बालिका थी तभी से उनसे प्रेम कर रही थी, तभी से उनसे ऐसी अनंत भक्ति में डूबी हुई थी जो कभी ना ख़त्म होगी। उनके ऊपर आप इस ऐसे ही जान सकते हैं कि आप उनके ऊपर उनका विष का असर नहीं हुआ था। लोगों के आँखों से आंसू निकल आया था जब वह विष वो ग्रहण कर रही थी। तो यह बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने बिना सोचे समझे, एक बार भी, कोई इतनी आसानी से हाथ में विष का प्याला नहीं पकड़ सकता, लेकिन उनका हाथ एक बार भी नहीं पकड़ पाया। उन्होंने शांति से सैनिक से विष का प्याला लिया और जैसे खाना खाते हैं वैसे ही मगन होकर शांति से, एकदम शांत रूप से उस विष के प्याले को ग्रहण कर लिया, जैसे लगा हो कि कितना अच्छा व्यंजन, कितना बड़ा 56 भोग ग्रहण कर रही हो। तो ये है कृष्ण की भक्ति, ये था प्रेम उनके इष्ट के प्रति उनका, जो उनको सिर्फ कृष्ण के रास्ते पे ही ले जा रहा था, कृष्ण के तरफ ले जा रहा था, और उनको दुनिया, संसार, उनके परिवार और समाज से कोई लेना देना ही नहीं था। तो प्लीज़ फ्रेंड, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। तो ये कहानी थी मीरा और कृष्ण की। बचपन में ही उनकी माँ ने, एक बार की बात है जब उनके दरवाजे से, महल के दरवाजे से एक बारात गुजर रही थी, तो उन्होंने कहा